हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास और उसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के एकीकरण के समय जो रियासतें थी उनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी। यानी कि ये जो 19 रियासतें थी इनके सभी के अपने अपने राजा थे और वो अपनी अपनी तरीके से शासन किया करते थे। फिर उन सभी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान बना दिया और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, 19 जो रियासतें थी इनमें सबसे पहली रियासत का नाम है मेवाड़ रियासत। तो देखिए, जो मेवाड़ रियासत है ये गुहिल वंश का शासन था। यानी कि जो हम मेवाड़ रियासत पढ़ते हैं इसमें किसका शासन था? गुहिल वंश का शासन था। राजा के नाम से पहले राणा या रावल लगाते थे। यानी कि कोई भी राजा होगा उस राजा के नाम से पहले क्या शब्द लगाया जाएगा? राणा या रावल। जैसे रतन सिंह हुए हैं गुहिल वंश में, इनको कहते थे रावल रतन सिंह। ठीक है। जैसे हम्मीर हुए हैं यहाँ पे तो उनको कहते थे राणा हम्मीर। ठीक है। तो कहा है कि जो भी राजा थे वो अपने नाम से पहले राणा या रावल शब्द का प्रयोग करते थे। ये जो मेवाड़ रियासत हम पढ़ रहे हैं इस मेवाड़ को ही क्या कहते हैं? उदयपुर कहते हैं। और जो मेवाड़ रियासत है वो सबसे पुरानी क्या थी? रियासत थी। यानी हमने पहली रियासत देखी जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। किसका शासन था इस पर? गुहिल वंशों का शासन था। राजा अपने नाम से पहले किस शब्द को लगाते थे? राणा या फिर रावल। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि जो मेवाड़ है इसी को हम क्या कहते हैं? उदयपुर भी कहते हैं। फिर कहा कि जो राजस्थान है इसकी सबसे पुरानी रियासत का नाम क्या है? मेवाड़। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रियासत का नाम है बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है इसमें राजा अपने नाम से पहले महारावल शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो बांसवाड़ा में जो राजा हुए हैं वो अपने नाम से पहले महारावल शब्द लगाते थे। इसके बाद देखिए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जो राजा हैं वो भी अपने नाम से पहले महारावल शब्द का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए चौथी रियासत है डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर रियासत में भी राजा अपने नाम से पहले महारावल शब्द का प्रयोग करते थे। यानी ये तीन रियासत कौन कौन सी? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इन तीनों के राजा अपने नाम से पहले महारावल शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रियासत है करौली रियासत। देखिए करौली में यादव राजवंश का क्या था? शासन था। जैसे हमने पढ़ा गुहिल वंश का शासन मेवाड़ में था, ऐसे ही यादवों का शासन कहाँ पे था? करौली में था। और यादव के जो राजा मतलब करौली के जो राजा हैं वो अपने नाम से पहले पाल शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए करौली में विजयपाल नाम के राजा हुए हैं तो वो अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? पाल लगाते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैसलमेर। जैसलमेर भी यादव राजवंश का शासन था। यानी कि करौली और जैसलमेर में इन दोनों में यादवों का क्या था? शासन था। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं अलवर रियासत। सातवीं रियासत कौन सी है? अलवर। और अलवर में नरूका राजवंश का क्या था? शासन था। ठीक है। इसके बाद देखिए आठवीं रियासत का नाम है आमेर। आमेर को ही जयपुर कहते हैं। यानी ये जो आमेर है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे किस वंश का शासन था? कछवाहा राजवंश का शासन था। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी रियासत थी। अभी जो हमने ऊपर मेवाड़ देखी वो तो क्या थी? सबसे पुरानी रियासत थी। लेकिन सबसे बड़ी रियासत वो भी किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। एक पढ़ते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक हम पढ़ते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आमेर, जयपुर। ठीक है। यहाँ कछवाहा राजवंश का क्या था? शासन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर जो रियासत है यहाँ पे जाट राजवंश का शासन था। धौलपुर में भी जाट राजवंश का क्या था? शासन था। नहीं, भरतपुर और धौलपुर में हम कहेंगे जाट राजवंश का शासन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही रियासत में देवड़ा वंश का क्या था?
शासन था, यानी सिरोही में देवड़ा वंश का शासन था। इसके बाद आती है शाहपुरा रियासत। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से क्या थी, सबसे छोटी रियासत थी। अभी हमने ऊपर आमेर जयपुर पढ़ा, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन पूछे सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो कहेंगे शाहपुरा रियासत। और ये जनसंख्या की साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत थी। इसके बाद देखिए कोटा राजवंश। कोटा में हाड़ा राजवंश का क्या था, शासन, यानी कोटा रियासत में कहें तो हाड़ा राजवंश का शासन था। बूंदी रियासत में भी हाड़ा राजवंश का क्या था, शासन था। इसी तरह से अगर हम झालावाड़ रियासत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हाड़ा राजवंश का क्या था, शासन था। यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन तीनों में हाड़ा राजवंश का क्या था, शासन था। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी कौन सी, झालावाड़। तो हम पढ़ रहे हैं झालावाड़ के बारे में, जो कि सबसे नवीनतम रियासत। सबसे पुरानी पूछे तो मेवाड़ रियासत और सबसे नवीनतम पूछे तो झालावाड़ रियासत। नेक्स्ट देखिए टोंक रियासत। टोंक रियासत में हाड़ा राजवंश का क्या था, शासन था और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यानी टोंक रियासत के बारे में कहें तो ये ऐसी रियासत थी जहाँ पे किसका शासन था, मुस्लिमों का शासन था। ठीक है। 17th देखिए मारवाड़ या जोधपुर रियासत। जैसे मेवाड़ को हम उदयपुर कहते हैं, ऐसे ही मारवाड़ को हम जोधपुर कहते हैं। और यहाँ पे राठौड़ राजवंश का क्या था, शासन था। जोधपुर के बारे में देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ी रियासत थी। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी रियासत का बात करें तो मारवाड़ या जोधपुर थी, और अगर सबसे छोटी रियासत के बारे में बात करें तो शाहपुरा थी। ऐसे ही अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कहें तो वो थी आमेर जयपुर, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कहें तो वो थी शाहपुरा रियासत। इसके बाद देखिए बीकानेर रियासत। यहाँ पर भी किनका शासन था, राठौड़ राजवंश का। और राठौड़ राजवंश अपने नाम से पहले क्या लगाते थे, राव शब्द का प्रयोग करते थे। ऐसे ही देखिए किशनगढ़। किशनगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर भी राठौड़ राजवंश का शासन था, और राठौड़ राजवंश अपने नाम से पहले राव शब्द का प्रयोग किया करते थे।